नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप नंबर 4 करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे कोल्ड एज पर बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे होंगे मीन स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि जब आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बताओ कि रेड इज कोल्ड एज ग्रीन, जब पूछा जाए कि आपसे कि रेड इज कोल्ड एज ग्रीन, रेड को ग्रीन कहा जाता है एंड ग्रीन इज कोल्ड इज पिंक, और ग्रीन को पिंक कहा जाता है एंड पिंक इज कोल्ड एज ऑरेंज, और पिंक को ऑरेंज कहा जाता है एंड ऑरेंज इज कोल्ड एज ब्लू, और ऑरेंज को ब्लू कहा जाता है एंड ब्लू इज कोल्ड एज येलो, और ब्लू को येलो कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कॉल्ड एज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा इसका आंसर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड बनेगा। यानी कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड का मतलब होता है हमें फॉरवर्ड को बेस बनाते हुए बैकवर्ड में अपना आंसर देना होगा। ठीक है, कब या तो पूछे रेड इज कोल्ड एज ग्रीन, या पूछे रेड इज ग्रीन, या ग्रीन इज पिंक, पिंक इज ऑरेंज, ऑरेंज इज ब्लू एंड ब्लू इज येलो। इस तरीके की स्टेटमेंट भी होगी तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें आंसर अपना देखना है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। यानी कि जब भी कोल्ड एज वाले क्वेश्चन होंगे नोट करके हमें ध्यान देना है कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, यानी कि आगे वाले से पीछे वाले की ओर हमें अपना आंसर देखना है। अब क्वेश्चन इसमें कहता है कि यानी कि जब जब हमें देखना है तो सिर्फ हमें कोल्ड एज में देखना है कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, इस तरीके से हमें अपने आंसर को फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। जैसा कि सभी जानते हैं जो ब्लड का कलर होता है वो होता है रेड। यानी कि हमें देखना है कि रेड इज कोल्ड ग्रीन, यानी कि रेड को क्या कहा जाता है, ग्रीन कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारे जो ब्लड का कलर होगा वो होगा ग्रीन, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं भाई सनफ्लावर जैसा होता है उसका कलर होता है येलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें येलो को अपना आंसर देखना है कि क्या येलो है इसमें कुछ, यानी कि रेड इज ग्रीन, ग्रीन इज पिंक, पिंक इज ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड या ब्लू, ब्लू इज येलो। यानी कि हमें येलो दिख तो रहा है लेकिन क्या ये फॉरवर्ड टू बैकवर्ड है, नहीं, ये बैकवर्ड से फॉरवर्ड की ओर जा रहा है। यानी कि ध्यान देना है अगर कभी भी ऐसा आंसर हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड से बैकवर्ड यानी कि आगे से पीछे जाना होगा आंसर देखने के लिए, कभी भी पीछे से आगे नहीं आना होगा। और कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा गलत। यानी कि व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर, जैसा कि हम सभी पता है कि येलो कलर होता है, लेकिन येलो का ब्लू कभी भी कब क्या नहीं होगा, बैकवर्ड से फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड एज की कंडीशन में या इसकी कंडीशन में कभी भी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड नहीं बल्कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा इन एडिक्वेट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। यानी कि जो भी हमें डाटा दिया गया है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं है, यानी कि अपने आप में अपर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का साइन क्या है, प्रोस्पेरिटी का साइन हमने पता है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, मतलब हैप्पीनेस। यानी कि हैप्पीनेस जो है उसको हम रिलेट करते हैं ग्रीन से, तो यानी कि ग्रीन इज अ पिंक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पिंक। और इस तरीके से हमने कर ली क्वेश्चन इस टाइप के जब आपसे कोल्ड एज की कंडीशन में पूछे जाएंगे तो हमें सिर्फ याद रखना है कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड हमें अपने आंसर को फाइंड करना होगा। इसी का हम देखते हैं दूसरा टाइप जिसमें हम देखेंगे मीन बेस्ड स्टेटमेंट, यानी कि जब आपसे मीन बेस पर यानी कि अर्थ के रूप में आए तब हमें क्या करना होगा। यानी कि क्वेश्चन जो है कि चंडीगढ़ मीन लखनऊ, लखनऊ मीन जयपुर, जयपुर मीन दिल्ली और दिल्ली मीन मुंबई एंड मुंबई मीन कश्मीर। यानी कि चंडीगढ़ का अर्थ है लखनऊ, लखनऊ का अर्थ है जयपुर, जयपुर का अर्थ है दिल्ली,
दिल्ली का अर्थ है मुंबई और मुंबई का अर्थ है कश्मीर। तो बताओ इन सभी क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। अब सभी को पता है कि पिंक सिटी किसको जाना जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यानी कि हमें देखना है कि चंडीगढ़, लखनऊ मीन जयपुर, जयपुर मीन दिल्ली। तो कई बार अगर बच्चे गलती से ये देखें फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, तब हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कब, जब भी हमारा मीन की कंडीशन में अर्थ के रूप में पूछेगा तब भी हमारा आंसर, जब भी हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। यानी कि हमें अपना आंसर जो ढूंढना है वो ढूंढना होगा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, यानी कि पीछे हमें देखना होगा कि जयपुर किस वाली स्टेटमेंट में आ रहा है। तो इस वाली स्टेटमेंट में जो है जयपुर पीछे आ रहा है, तो यानी कि हमें अपना आंसर देखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो यानी कि विच सिटी इज नोन एज अ पिंक सिटी, तो आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ। तो लखनऊ शहर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैसे जयपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स, यानी कि इनमें से कौन से शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। या आपसे पूछ सकता है सिटी ऑफ नवाब क्या है, यानी कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। सभी को पता है कि नवाबों का शहर जो है वो है लखनऊ। यानी कि अब हमें जो लखनऊ देखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट में बैकवर्ड से फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। क्या किसी स्टेटमेंट के अंदर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आ रहा है, तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट में आ रहा है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। चंडीगढ़ मींस लखनऊ, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा चंडीगढ़। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज नॉन कैपिटल ऑफ पंजाब, इनमें से किसको पंजाब की राजधानी कहा जाता है। अब आपको पता है कि पंजाब की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़, और पंजाब की क्या, वो हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वाली स्टेटमेंट में हमें सिर्फ देखने को मिलता है ये वाली स्टेटमेंट। अब हमें देखना है कि क्या ये चंडीगढ़ का आंसर जो आ रहा है, क्या वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आ रहा है या फॉरवर्ड टू बैकवर्ड आ रहा है। तो ये आ रहा है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि मीन की कंडीशन में कभी भी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड आंसर नहीं होगा। इसका जब भी आंसर होगा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा, यानी कि इसका आंसर ये वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डाटा इन एडेक्वेटेड, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द हेवन ऑफ अर्थ, यानी कि धरती का स्वर्ग क्या है या किसे कहते हैं। सभी को पता है धरती का जो स्वर्ग है कश्मीर को कहा जाता है, और कश्मीर का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ लास्ट वाले स्टेटमेंट में है। तो इसका मतलब जब भी हमारा मीन वाले क्वेश्चन में होगा तो हम हमेशा इसका आंसर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड देखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा कश्मीर का, तो हेवन ऑफ अर्थ जो है कश्मीर को कहा जाता है, और कश्मीर को क्या कहा जाता है, मुंबई। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। तो इस तरीके से हमने समझ लिए कोल्ड एज पर बेस्ड क्वेश्चन या मींस पे बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, DSSB हो, रेलवे हो, DRDO का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं एक ना एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो दोस्तों आज हमने जो डिस्कशन किया वो किया हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग पे मीन और कोल्ड एज पर बेस्ड टाइप। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय।